नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आपसे बच्चे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। कबड्डी से क्या लाभ होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, सुगठित शरीर, मानवीय गुण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, यानी कबड्डी से ये सब होते हैं। तीन लाभ होगा। उत्तम स्वास्थ्य भी होता है, सुगठित शरीर होता है, मानवीय गुण। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है, यानी वोट देने की सबसे कम आयु कौन सी है। 21 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ब 18 वर्ष। 18 वर्ष होने पर हम वोट डाल सकते हैं। अपनी वस्तु पाठ में दोनों भाई किस वस्तु के लिए झगड़ा कर रहे थे। धन के लिए, भूमि के लिए, मकान के लिए, भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ब भूमि के लिए। दोनों भाई वो जमीन के लिए झगड़ रहे थे। अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा के लाने के लिए कहा। पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे। पिता से, माँ से, भाई से, चाचा से। ऑप्शन नंबर ब माँ से। पहले दिन लड़के ने अपनी माँ से पैसे लिए। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। ऑप्शन नंबर स अखंड। सत्य बोलना एक अखंड तपस्या है। लोकतंत्र किसे कहते हैं। जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यानी सरकार, जनता के स्वयं द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतंत्र कहलाती है। कबड्डी खेल के मुख्य लाभ लिखिए। कबड्डी खेल से शरीर स्वस्थ, सुगठित रहता है, दिमाग तेज व प्रसन्न रहता है, देश के लिए खेलने की भावना जागती है। ये सब कबड्डी खेल के मुख्य लाभ है। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपको पूरा पढ़ लेना है और इसमें से इसको उत्तर देना। तो मैं तो इस गद्यांश में से उत्तर 7 लिख के आया हूँ, पर तो आपको थोड़ी देर वीडियो रोककर पढ़ लेना है। क्या चीज़ें मनुष्य की नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि, इनमें से कुछ भी मनुष्य का नहीं है। यानी बोले क्या जो चीज़ है वो मनुष्य की नहीं है, तो इस धरती पर जो कुछ है वो मनुष्य का नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु क्या है। हमारी अपनी वस्तु तो केवल भजन, भक्ति तथा हमारे अच्छे कर्म है। लोक परलोक किस प्रकार समझता है। आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाने से लोक परलोक संवरता है। यानी भगवान का नाम लेने से, भक्ति करने से। लोक परलोक से क्या साथ जाता है। लोक परलोक में क्या साथ जाता है। हमारी भजन, भक्ति तथा अच्छे कर्म ही लोक परलोक में साथ जाते हैं। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है होली, 26 जनवरी, दिवाली या ईद। तो ऑप्शन नंबर ब 26 जनवरी। लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी आती है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। किताबें कुछ कहना चाहती है। निम्न शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। समाज, लोगों का समूह। किरणें, आशा। कड़ियाँ जोड़ना, मेल करना। धरा, धरती। नई रोशनी, सुखद भविष्य। गगन, आकाश। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पैरदारी है। इसे क्या आशय है। इसे आशय है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भारत माता की रक्षा करे। सभी को सदा सावधानी के साथ इसकी रखवाली करनी होगी और इसका मान सम्मान बढ़ाना होगा। हवा का पर्यायवाची शब्द है गगन, जग, पवन, नभ। ऑप्शन नंबर स पवन। पवन है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख दिखाना, वाक्य में प्रयोग। दिवासी के आइसक्रीम मंगवाने पर उसकी मम्मी ने उसे आंखें दिखाई। गले का हार होना, इसका वाक्य में प्रयोग। वही दोस्त जो कल तक गले का हार था, मुसीबत में साथ छोड़ गया। नाच नचाना,
शरारती बच्चे अध्यापक के कक्षा में न आने होने पर बच्चों को कई प्रकार के नाच नचाते हैं। यानी जो शरारती बच्चे होते हैं, जब क्लास में टीचर नहीं होता तो बदमाशी करते, नाच नचाते। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेहनती किरण मेहनती महिला है। श्रेष्ठम सूर्य श्रेष्ठम ग्रह है। काला काला घोड़ा तेज दौड़ता है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए। लोक परलोक अंधेरा उजाला लाभ हानि। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। पुजारी पुजारिन, हाथी हथिनी, पहाड़ पहाड़ी। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लेखन कीजिए। खरगोश और कछुआ, लालची कुत्ता, प्याचा कौआ। तो इसमें से हम लेके आए हैं खरगोश और कछुए पर। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से एक रेस दौड़ लगाने को कहा। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और आगे जा आकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहा। वह लक्ष्य पर पहुंच गया। जागने पर खरगोश बहुत तेज दौड़ा। उसने देखा कि कछुआ पहले ही दौड़ जीत चुका है। आगे देखो, प्रश्न 19वें के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के राहुल यहाँ पूजा मानना है और अपने प्रधान अध्यापक को भाई की शादी में जाना हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र आप सबको आता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर जयपुर। यानी अपने स्कूल का भी आप नाम लिख सकते हो। आगे दिया हुआ है विषय भाई की शादी में जाने हेतु अवकाश प्रदान के लिए। आगे महोदय फिर सौने निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह जिस दिनांक को हुआ वो लिखनी है। तय हुआ है, इस कारण मैं जिस दिनांक को मैं नहीं आ सकता वो विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। तो आपसे निवेदन है कि मुझे 5 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ दिनांक लिखनी है और यहाँ अपना नाम लिख लेना है। आगे देखो, वर्ग पहले में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। कार्य के लिए किए गए प्रयास कोशिश। हमारे रहने का साधन मकान। कठोर का विपरीत अर्थ कोमल। किसी का उलझना देना शिकायत। देश का प्रवासी वतन। बड़ों के प्रति श्रद्धा वाला भाव नमन। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्या करना है? निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरे प्रिय सिख अध्यापक, मेरे प्रिय त्योहार दीपावली। तो इसमें हम मेरे प्रिय खेल पे लेके आए हैं। मेरा प्रिय खेल, मैं प्रतिदिन शाम को 1 घंटा खेलता हूँ। फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है। फुटबॉल खेलने के लिए हम स्कूल के मैदान में जाते हैं। फुटबॉल मेरा प्रिय खेल इसलिए क्योंकि इससे शरीर में सुस्ती फुर्ती आती है। फुटबॉल महंगा खेल भी नहीं है। फुटबॉल खेलने से हमें टीम भावना का विकास होता है। इस खेल से हमारा शरीर भी मजबूत होता है। फुटबॉल के खेल में बहुत दौड़ना पड़ता है। इससे शरीर का अच्छा व्यायाम हो जाता है। मैं हमारी कक्षा की फुटबॉल टीम का कप्तान भी हूँ, ये उसने बताया है। आपको भी इस तरह का एक निबंध लिखना है। आगे देखो, विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। तो हम विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास करेंगे। विद्यालय की सफाई, शौचालय, पेशाब घरों की सफाई पर विशेष ध्यान दे रखेंगे। कक्ष की सफाई नित्य हो रही है एवं दीवारों पर कुछ लिखा तो नहीं जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। पानी की टंकी की सफाई तथा टूटियों की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। प्रत्येक कक्ष तथा विद्यालयों के बरामदों में महापुरुषों के चित्र लगाकर उससे आकर्षक बनाने का काम करेंगे। विद्यालयों के बरामदे तथा कक्षों की बाहरी दीवारों पर शिक्षाप्रद तथा देशभक्तिपूर्ण सूक्ति वाक्यों को लिखवाएंगे आदि हम प्रयास करेंगे। आगे लिखा हुआ है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हो। सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहनों देखने चाहिए और तथा मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहनों को भी देखना चाहिए। इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करने के कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आदि हम काम करें।